हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 980 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 35वां अध्याय राजनीतिक दल के 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 1 है, क्योंकि राजनीतिक दल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 2 भाग में विभाजित किया हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट है जो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम मोस्ट 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं राजनीतिक दल के। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी जो है इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है ये भारत में दलीय व्यवस्था? तो ये है बहुदलीय। क्या है? बहुदलीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो किसके अभाव में ये असंभव है लोकतंत्र का कार्य? तो ये राजनीतिक दल के किसके अभाव में असंभव है? ये राजनीतिक दल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? तो इसकी प्रमुख विशेषता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं और विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो ये सभी जो हैं सभी प्रकार की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो कितने दी जाती है? तो ये दी जाती है 4। कितने दी जाती है? 4 राज्य स्तर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है? तो ये देता है कौन? निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वो क्या हो? जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो कम से कम कितने राज्यों में? तो कम से कम 4 राज्यों में। कितने में? कम से कम 4 राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? तो कितना प्रतिशत मत प्राप्त होना चाहिए कुल 4 राज्यों में? तो वो 4%। कितने प्रतिशत? 4%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कम से कम 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में
प्राप्त करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है, तो क्या विशेषता है दलीय पद्धति की एक विशेषता? तो वो ये है बहुदलीय पद्धति। क्या है? बहुदलीय पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कितने दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था प्रथम लोकसभा चुनाव में? तो ये दर्जा प्रदान किया गया था 14 दलों को। कितने दलों को? 14 दलों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो कौन है एक क्षेत्रीय दल? तो वो कौन है? अकाली दल। कौन है? अकाली दल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम 4% मत पानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो किसका एक हिस्सा है ये भारतीय जनता पार्टी? तो ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। किसका? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था ये विभाजन? तो ये हुआ था 1964 ईसा में। कब हुआ था? 1964 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था 1885 ईसा में। कब हुआ था? 1885 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो क्या है इसका चुनाव चिन्ह? तो इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। क्या है? पंजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह? तो इसका चुनाव चिन्ह है कमल। क्या है? कमल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो कौन सा चिन्ह वो सभी दलों के लिए आरक्षित है एक से अधिक दलों के लिए? तो वो है कौन सा? हाथी। कौन सा है? हाथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुष एवं तीर निशान है। धनुष एवं तीर निशान है, तो ये किसका निशान है? धनुष एवं तीर निशान। तो ये है किसका? JMM का। किसका? JMM का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। JMM
JMM का, किसका? JMM का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था कब? 1925 ईसा में। कब हुआ था? 1925 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1906 ईसा में। कब हुई थी? 1906 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो ये किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? गांधीवादी समाजवाद। तो ये किसका है? भाजपा का। किसका है? भाजपा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह की आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो कहाँ अपील की जा सकती है चुनाव चिन्ह के लिए राजनीतिक दल को? तो वो अपील की कर सकती है कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? तो किसका चुनाव चिन्ह जो है अपरिवर्तित रहा 1952 के आम चुनाव से अब तक? तो ये किसका है? CPI का। किसका? CPI का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो किसने बदला था सर्वप्रथम नवंबर 1994 में? तो वो बदला था कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कुछ इस तरह रहा। कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।